पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म भर के किस तरह से 3-3 लाख रुपए ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के डाटा ई श्रम कार्ड से भी लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2023 को पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। मोदी जी अपने जन्मदिन पर 30 लाख लोगों को उपहार देंगे। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जाएंगे और 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 30 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड भी मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा, फ्री में प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही टूल किट प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपए तक का टूल किट सहायता मिलेगा, ऋण सहायता मिलेगा, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही आप कौन से राज्य से हैं, आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए जाएंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड मिलेंगे। साथ ही कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता मिलेगी। बुनियादी प्रशिक्षण मिलेगा, उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए 500 रुपए मिलेंगे, यानी कि प्रशिक्षण के समय हर दिन 500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा और 15,000 रुपए की टूल किट प्रोत्साहन सहायता मिलेगी। 5% की दर से संपार्श्विक मुक्त ऋण मिलेगा। पहली किस्त 1 लाख रुपए मिलेगी, वहीं दूसरी किस्त 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2 किस्तों के द्वारा 3 लाख रुपए मिलेंगे। 5% ब्याज लिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा, यानी कि 30 लाख कामगारों को इस योजना के अंतर्गत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, धोबी, दर्जी आदि को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5% ब्याज पर 1 लाख रुपए पहली किस्त, वहीं दूसरी किस्त 2 लाख रुपए मिलेगी। योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रत्येक कामगार को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे टूल किट खरीदने के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। छोटे कारीगरों को घरेलू व वैश्विक बाजार मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, किन किन को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में ई श्रम कार्ड वालों को भी फायदा दिया जाएगा, यानी कि जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनका डाटा इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 11,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद में सत्यापन किया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद में जिला स्तर पर और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदनों को ही इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत किसके द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे, तो यहाँ पर मिलता है आवेदक, लाभार्थी लॉगिन यानी कि सीएससी लॉगिन, व्यवस्थापक लॉगिन, सत्यापन लॉगिन, ऋण देने वाली संस्था या फिर डीपीए लॉगिन और या फिर ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा भी लॉगिन किया जा सकेगा। यानी कि इन सभी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो यहां पर अपने मोबाइल नंबर ये कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन कर सकेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन फॉर्म सीएससी के द्वारा भी भरे जाएंगे और ई श्रम कार्ड से डाटा बिल लिए जाएंगे। तो पारंपरिक काम करने वालों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ई श्रम कार्ड से भी डाटा लिए जाएंगे। धीरे धीरे करके ई श्रम कार्ड का भी उपयोग किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ होंगे, तो मान्यता मिलेगी। प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में एक कामगारों को पहचान मिलेगी। कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन यानी कि लगभग 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण मिलेगा। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 15 दिन तक यानी कि लगभग 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन करवा सकते हैं। साथ ही प्रशिक्षण के समय वजीफा यानी कि 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यानी कि अगर आप 15 दिन का प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको हर दिन 500 रुपए मिलेंगे। तो 15 दिन के प्रशिक्षण के आपको 7,500 रुपए मिलेंगे। 3 नंबर टूल किट प्रोत्साहन भी मिलेगा, यानी कि
औजार खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए का अनुदान भी मिलेगा, टूल किट प्रोत्साहन मिलेगा, क्रेडिट सहायता भी मिलेगी, संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1,00,000 रुपए 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए मिलेंगे। यानी कि पहली किस्त मिलेगी वो 1,00,000 रुपए मिलेगी और 1,00,000 रुपए 18 महीने में 5% ब्याज के साथ में वापस जमा करवाना है। वही दूसरी किस्त मिलेगी वो 2,00,000 रुपए मिलेंगे और 2,00,000 रुपए भी 5% के ब्याज दर पर मिलेंगे। तो पहली किस्त 1,00,000 रुपए जब 18 महीने में आप जमा करवा देंगे तो उसके बाद में आपको दूसरी किस्त के 2,00,000 रुपए मिलेंगे और दूसरी किस्त की ब्याज दर भी 5% ली जाएगी, साथ ही 8% की ब्याज दर छूट मिलेगी और क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 1,00,000 रुपए वहीं दूसरी किस्त के 2,00,000 रुपए 5% ब्याज पर दिए जाएंगे और 8% ब्याज की छूट मिलेगी। इसके लिए MOMSME द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी कि 8% ब्याज का भुगतान है वो MOMSME के द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट की गारंटी भारत सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए प्रति लेन देन 1 रुपया मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी के द्वारा अगर अधिकतम महीने में 100 लेन देन ऑनलाइन किए जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं तो प्रत्येक एक पेमेंट का 1 रुपया मिलेगा, अर्थात महीने के ये 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। विपणन सहायता मिलेगी, राष्ट्रीय विपणन समिति NCM के द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों का भी लाभ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त के 2,00,000 रुपए मिलेंगे, वो 30 महीने में वापस जमा करवाने हैं और 1,00,000 रुपए मिलेंगे वो 18 महीने में वापस जमा करवाने हैं। पहली किस्त के 1,00,000 रुपए मिलने के बाद में 5% ब्याज के साथ में वापस जमा करवाने के बाद में ही दूसरी किस्त के 2,00,000 रुपए मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम पंजीकरण कैसे करें, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आप अपने नजदीक किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना एक समग्र योजना है। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं और पेशेवर कल्याण को बढ़ाने में अंत से अंत सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने के यहाँ पर 4-5 चरण दिए गए। पहले चरण में मोबाइल और आधार का सत्यापन किया जाएगा, अपना मोबाइल प्रमाणीकरण और आधार eKYC की जाएगी। तो आवेदक का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए और आधार कार्ड में नाम बैंक पासबुक में है वही होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख, सब कुछ डिटेल सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर और आधार सत्यापन होने के बाद में दूसरे चरण में कारीगर पंजीकरण फॉर्म भरा जाएगा। पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें बेसिक डिटेल भरी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने का 3 नंबर चरण है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र। पीएम विश्वकर्मा डिजिटल ID और प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाएंगे। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना की डिजिटल ID और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में 4 नंबर चरण में योजना घटकों के लिए आवेदन करना होगा। विभिन्न घटकों के लिए आवेदन करना प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म आप स्वयं भी अपने मोबाइल से भर सकेंगे। पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए पात्र है। 2 नंबर है पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वयं रोजगार या फिर व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की सम्मान क्रेडिट आधारित योजना जैसे PMEGP पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्ष में, यानी कि पिछले 5 वर्षों में PMEGP पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए, तभी आपको इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। एक परिवार का मतलब है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किए गए, यानी कि जो परिवार है उस परिवार में से केवल एक ही व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पात्र है और वही इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभ किसे नहीं दिया जाएगा, यानी कि कौन अपात्र है। तो सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं है। किसी परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या क्या काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ट्रेड क्या है। तो लकड़ी आधारित बढ़ई, सुतार, नाव बनाने वाले इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। सोना या फिर चांदी आधारित सुनार का काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। वास्तुकला या फिर निर्माण, मेसन, राजमिस्त्री का काम करने वाले इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ लोहा या फिर धातु आधारित, पत्थर आधारित काम करने वाले भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे लोहार का काम करने वाले हथौड़ा और टूल किट निर्माता भी फॉर्म भर सकते हैं। मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकता है। और मिट्टी आधारित काम करने वाला कुम्हार भी फॉर्म भर सकता है। चमड़े आधारित काम करने वाला भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि जो चमड़े का काम करता है, जो जूते बनाने का काम करता है, फुटवेयर कारीगर है, वो भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकता है। इसी के साथ अन्य काम करने वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, केयर, बुनकर, खिलौने निर्माता, पारंपरिक नाई, माला निर्माता, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकता है। इसी के साथ कांस्य, पीतल, तांबा, बर्तन, मूर्तियां आदि का निर्माण करने वाला भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो 17 सितंबर 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरकर 1 लाख रुपए पहली किस्त 5% की ब्याज दर से ले सकते हैं। आप कौन सा काम करते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन पात्र है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।